Very good evening to everyone. Very poor attendance. मुझे लगता है कि सब लोग आज से छुट्टी पे चले गए। लेकिन जाते कहाँ हैं ये भी तो नहीं मालूम ना। हर जगह सेफ्टी की बात हो रही है, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। मैं तो किसी को मिलता ही नहीं हूँ, बुलाता ही नहीं हूँ। टीम मेंबर्स के अलावा आई डोंट मीट एनीवन, हूएवर ही मे बी। वीडियो कॉलिंग कर लो, फोन पे बात कर लो, न मिलने आओ न मिलने जाओ। बहुत रेयर आई कम आउट फ्रॉम माई प्लेस ऑल्सो। इसी बॉम्बे वाले जो होते हैं ना, बहुत उनका जिगर ही अलग होता है। So I'm confused whether to take 261.8 or not. ठीक है, ले लेते हैं। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है और बहुत लोग वेबिनार में सुन लेंगे। बट पहले कोई क्विक क्वेरीज हो, काफी टाइम से क्वेरीज नहीं गई हो तो ठीक है। तनीष बोलो। हाय सर, गुड इवनिंग। सर मुझे वो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में डाउट था। 2 स्क्रिप्ट्स, टाटा कंज्यूमर एंड ग्रासिम। सो आई हैड द ट्रेड्स। मुझे बस ये देखना था कि मतलब एम आई राइट और नॉट टू रिजेक्ट द ट्रेड। बाइंग का ट्रेड था, सेलिंग का? बाइंग। ये कौन सा ट्रेड सेटअप? ये जो हमारे पास एफआर सेकंड वाला? हाँ, या I have actually buying किया। No current time frame support, right? करेक्ट Then सर। सो उसमें ग्रासिम आई हैड रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज एसएनआर टू सेल एंड उसका रेजिस्टेंस हायर साइड ट्रेड भी नहीं किया था। सो इज इट राइट? बराबर है, प्रिंसिपली ये राइट है फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। जब तक ये 1451.20 हायर से ट्रेड नहीं करे तो हम बाइंग नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। एंड किया या नहीं किया? नहीं किया। आज तो किया ही नहीं, एक्टिव था तो बस ठीक है। देख लिया ना, बाद में रिजेक्ट करने के बाद में देखो कि क्यों रिजेक्ट करने के लिए कहा गया है। क्योंकि फिर से फ्रेश सपोर्ट मिला भी 31 मार्च को। दो इट हैज ट्रेडेड विद फ्रेश सपोर्ट। वो 1451 का जो नेक्स्ट लेवल था 1473, वो ट्रेड नहीं कर पाया, वहीं तक आया 1451 तक ही। करेक्ट। सेकंडली टाटा कंज्यूमर। सॉरी, बोलो। ठीक है। या सर टाटा कंज्यूमर में आई हैड रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज नियर ट्रेडिंग नियर द रीसेंट हाई इन डेली टाइम फ्रेम। 31 मार्च को 11:30 बजे रिट्रेस होने के बाद, या आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट से चला तब। एक्टिव सपोर्ट से फर्स्ट टाइम चला था तभी 30 मार्च को जब एक्टिव सपोर्ट से चला था 3:30 बजे, तब की बात करें। करेक्ट। पहले तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि आईसीएफसी ओपन हुआ हो और हमको बाइंग करनी है। बाइंग व्हेन ओपन्स इनटू आईसीएफसी। तो आईसीएफसी लो टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ, उसी में से वो है। तो हम ये आईसीएफसी वाला लेते हैं। तो वी शुड नॉट गो फॉर बाइंग इन ट्रेंडिंग, वी शुड गो फॉर दिस आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ।
वहां पे टाटा कंज्यूमर कॉल हो रही है। फिर हमने लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग कर लिया, 2 स्क्रिप्ट राइट। फिर यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या लिखिए, आईसीएफसी लोअर टाइम में अपट्रेंड और बोथ, और फिर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाओ। या दैट वी हैव डन। यस आईसीएफसी लोअर टाइम में अपट्रेंड और बोथ, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग। या तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर आ रहा है। नाउ इनिशिएट बाइंग वंस लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट। करेक्ट तो 30 मार्च को जब ये एक्टिव सपोर्ट मिला 3:30 बजे, या उसके बाद क्या लो टाइम फ्रेम में एक बार भी सपोर्ट अकर हुआ? हैज इट हाँ ट्रेडेड विद? यस कहाँ हुआ है? सर 31 मार्च। हुआ था हाँ, मार्च में हुआ है। अपर बैंड यहाँ पे आईसीआरसी, और जिससे अपर बैंड ट्रेड किया, हम क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे। और यहाँ पे थोड़ा हम सोचे, ये बिना विथ एफआरएआर हो रहा है कि विथ रिट्रेस होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है। इवन अदरवाइज वी कैन बाई एट 638.40, बट करेक्ट आपने किया, और हम यहाँ पे तब तक तो आरसी 23.6 का टारगेट आ गया होगा। नाउ योर क्वेरी इज टाटा कंज्यूमर डेली टाइम फ्रेम में इट वाज फेसिंग रिसेंट है रिसेंट हाई 640। यस सर तो 31 मार्च को 640, नेक्स्ट लेवल इज 651, बराबर ना, बिकॉज 40 एंड 61.8 इज सेम। तो यहाँ पे आपने सही किया कि वी आर फेसिंग रिसेंट हाई, तो कोई ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं था। नाउ हियर 640 का नेक्स्ट लेवल 640 635 ट्रेड कर लिया ना, तो आरएमएसएल हायर करके हुआ है, तो नो फ्रेश सपोर्ट स्टेटेड। तो यू आर राइट, हमको अपने 2 पॉइंट फॉलो किया। मैंडेटरी चेकलिस्ट, रिजर्व द स्क्रिप्ट, ट्रेडिंग with stop and use to sell, avoid buying while facing the recent high। ठीक किया। ओके सर हाँ बस वही कंफर्म करना था कि मेरा जो रीजनिंग था वो करेक्ट है कि नहीं और ये एडिशनल चेकलिस्ट की सब पॉइंट समझते हो ना? यस सर ओके ग्रेट। ये थर्ड पॉइंट है ना, बहुत मेन है तनिष। अवॉइड बाइंग और बाय ऑन रिट्रेसमेंट whenever fresh support in FC and climbing by is in RC and when both are in different channel। यहाँ पे है ना, अच्छी अच्छी सीनियर्स भी बहुत एक एक 2-2 साल तक मिस्टेक किए हैं और आज भी कर रहे होंगे। हाँ सर एक्चुअली मुझे इसमें भी डाउट था कि एक्चुअली ये वाला एक एग्जांपल के साथ आप समझा सकते हो Avoid selling or sell on retracement whenever fresh support is in RC and drifting sell is in FC and both are in different channel। ये लगातार है ना, प्रैक्टिस करना चाहिए। यस सर अब 1 अप्रैल को, हालांकि स्टॉक एंड यूज टू सेल हुआ ही नहीं था, निफ्टी के बाद में भी अवल या हेलो क्लोज करके हुआ है, बट सवेरे जब हम किए थे, या इट वाज विद 694 राइट, राइजिंग चैनल ट्रेड किया। नो इट इज नॉट अपडेटिंग हियर, क्या हुआ एक सेकंड रुको। हाँ 694 ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड किया, यस तो रेजिस्टेंस इन आरसी, हाँ ड्रिफ्टिंग सेल इज इन एफसी। करेक्ट और इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना हो ताकि कभी गलती नहीं हो। तो यहाँ पे पीसीएस पीसीआर कॉलम में इन आरसी इन एफसी लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो यूजुअली ये रेजिस्टेंस तक एक बार रिट्रेस होता है कि नहीं होता है, देखो ये पोस्ट क्लोजिंग में है, क्लोजिंग में, बट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी
जब रेजिस्टेंस एंड ड्रिफ्टिंग सेल दोनों डिफरेंट चैनल में हो या सपोर्ट इन क्लाइंबिंग पे दोनों डिफरेंट चैनल में हो तो बाइंग का जजमेंट है तो बाइंग करेंगे, लेकिन सपोर्ट तक मिलेगा वो माल, और सेलिंग करना है तो सेलिंग भी करेंगे, रेजिस्टेंस तक बिकेगा। ओके। सो लेकिन सर क्या होता है कि मतलब जैसे हम सक्सेसफुल होते जाते हैं ना, हाँ जैसे जैसे हर फील्ड में हर कोई इंक्लूडिंग हिमांशु शाह, हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और एक्स्ट्रा केयरलेस हो जाते हैं। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, बट ओवर एम्बिशियस होना गुनाह है, कम से कम शेयर बाजार में। और केयरलेस होना अच्छी बात है कि नहीं मालूम, बट एक्स्ट्रा केयरलेस होना, जैसे हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जहां गलतियां होने के चांस है वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। करेक्ट या और आज भी अगर कोई अपना लूजिंग ट्रेड देख ले कि लॉस क्यों हुआ, तो इसी में से कोई पॉइंट मिलेगा, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं हो सकता। एक बार सौदा लेने के बाद में जैसे आपने मैंडेटरी चेकलिस्ट दोनों बहुत अच्छे से फॉलो किया, इसी तरह से ड्यूरिंग मार्केट अवर्स हाथ में ट्रेड है या नहीं है इसको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना? करेक्ट सर। सो तो इसमें जो फ्रेश समझो हम बाय कर रहे हैं एंड सेकंड हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट वेट कर रहे हैं कि करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, अब लोअर टाइम फ्रेम में, तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट आ रहा है एंड इफ द सपोर्ट इज इन एफसी एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन आरसी आरसी, तो वो हम रिजेक्ट मतलब वो वाला हम ट्रेड नहीं करेंगे। करेंगे, रिजेक्ट नेक्स्ट करने को नहीं कहा है। नहीं नहीं वेट करेंगे, हम नेक्स्ट सपोर्ट पे बाय करेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट पे बाई करेंगे ऐसा नहीं है, उसी सपोर्ट के पास मिलेगा वो। सपोर्ट हाँ एफसी में हो और क्लाइंबिंग बाय हाँ आरसी में हो तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि एक और फ्रेश सपोर्ट दे। वो सपोर्ट तक ऑल द वे सपोर्ट तक रिट्रेस होगा। अच्छा, तो वो रिट्रेसमेंट के टाइम हम बाय करेंगे। हाँ वही लिखा है ना, अवॉइड बाइंग और बाय ऑन हाँ रिट्रेसमेंट whenever fresh support is in FC and climbing by is in RC when both are in different channel। ऐसा करोगे तो बार्गेन बाइंग भी हो गई करेक्ट और सपोर्ट तक आ गया ना, उसके बाद वो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करेगा करेगा करेगा। करेक्ट करेक्ट आई वांट टू विड्रॉ माय वर्ड्स, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि एक और वो रिट्रेस होगा तो ही क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करेगा। ऐसा 10 में से एक आध दो बार होता है कि भाई बिना रिट्रेस किए ही सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय बोथ इज इन डिफरेंट चैनल एंड विदाउट रिट्रेसिंग टिल सपोर्ट वो एक और फ्रेश क्लाइंबिंग बाय ट्रेड कर लेता है। बट वो 10 में से एक दो बार होता होगा तो होने दो, बट 8 से 9 बार आप देखो, आप खुद देखो कि इज इट रिट्रेसिंग नियर टू द सपोर्ट और नॉट। करेक्ट यस सर। ठीक है। हाँ एंड आपने वो एनडे वाला जो बोला था ना कि आप सब ऑब्जर्व करो, तो वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। नहीं तो करना तो आपको नहीं करना तो ऑब्जर्व छोड़ दो। आप है ना सिर्फ यही करो, FR accumulation in lower time frame, accumulation in current time frame, buying when opens into ICFC and re-begin to buy। इसके आगे यहाँ पे सिलेबस आपका खत्म हो गया। ओके सर चले ओके। और एक और है मल्टीपल लेडर एंड रिसेंट हाई ट्रेडेड, वो आपको सिखाया हुआ है। मल्टीपल स्नेक्स एंड रिसेंट लो ट्रेडेड वो आप कर सकते हो। वो 5% वाले ट्रेड्स। हाँ, बाकी ये जो अभी हम कर रहे हैं पुल बैक और हाँ करेक्शन के, वो तो जो सीनियर्स है उनको भी 1 महीना सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है। एक्चुअली उनको सब कुछ मालूम ही है, क्योंकि जब भी बाजार बढ़ते बढ़ते अपर बैंड आता है तो हम बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते ही हैं, क्योंकि सपोर्ट इज इन एफसी एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन आरसी। जब भी बाजार बढ़ते बढ़ते आरसी 100% आता है तो बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते ही हैं, क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज का लास्ट लेवल हो गया है। जब भी बाजार बढ़ते बढ़ते 261.8 तक आता है तो हम बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते ही हैं, क्योंकि वो पूरे प्लान का ही लास्ट लेवल हो गया। करेक्ट ओके बराबर ना? यस सर। जब भी आरएमएसएल हायर खुलता है तो हम बाइंग करते ही नहीं है। तो ये चारों जगह जहां हम बाइंग नहीं करते हैं वहां पे सेलिंग कैसे किया जाए, कब किया जाए,
वही हम 3-4 दिन से देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये इनबिल्ट है। पर आप भी समझो कि हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस अपर बैंड, हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस RC 100%, हाउ मार्केट बिहेव्स when 261.8% approaches, how market behaves when RMSL higher opens. Correct. Okay. Yes, sir. तनिष पूरी सीक्रेट किससे में मालूम है? हाँ सीखने में सर. है, सीखने में है ही नहीं। जो सिखाया गया है ना, उसको ऑब्जर्व करने में ही है। Right, sir. चलो मेरी बात करूं, ये सब क्या मैं Yes. सीखा हूं? नहीं, प्लान देख देख के ऑब्जर्व होते होते ये सब सिनेरियो क्रिएट करते गए, बनते गए, और उसको बहुत सारा स्टडी किया कि क्या हर बार कैसे ऑब्जर्व करते गए, ऐसे ही ऑब्जर्व करता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। उसी में से सिस्टम बनी है, सिस्टम टोटल डेवलप हुई है ओनली विथ ऑब्जर्वेशन। Correct. ठीक है, Yes, sir. ऑब्जर्वेशन इज द की, नॉट ट्रेडिंग। True. ट्रेडिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा यार। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, Yes, sir. Thank you. चलो मैं आ जाऊं 261.8 पे। मनीषा बोलिए। Yes, sir. Can you hear me? यस, वेरी मच। Yes, sir. Sir, can you open Kotak today? That RMSL no situation I was observing, sir. It is coming under the state setup. Yes, please. Yes, sir. It was Wait. coming. Wait, let me attend freshers queries first, and then we are coming to Okay. post pages in 5 minutes. Okay, no problem. दो ही लोग हैं, let me attend them. ध्रुवील बोलो। हेलो सर। यस प्लीज। सर ग्रासिम में वो आपने बोला था कि वो स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है, तो जब तक वो उसका रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करता तब तक वी कैन नॉट फर्दर बाय। तो सर वो रेजिस्टेंस का वो वैल्यू ट्रेड करना चाहिए, उसके ऊपर गया तो वी कैन बाय, कि कैसा है सर? What is the resistance? 1451.20. हाँ 31st मार्च के प्लान में 1451.20 is in between RC 61.8 absolute level and RC 100% absolute level. यस। तो 1451.20 का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? RC 100%। वो ट्रेड किया तो हम कहेंगे 1451.20 ट्रेड कर लिया। अच्छा, तो सर वो RC 100%, तो मतलब वैसा वो ट्रेड कर लिया उधर से सर, 5% वाला ट्रेड है ये? हाँ, ये 5% वाला ट्रेड है, और इसको हम समझ लो कि फ्राइडे के पहले 5% नहीं मिला तो हम होल्ड भी कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे उन लोगों के लिए जिनको पैसिव में या पोजिशन में जाना है उनके लिए, जिसको हम कहते हैं रिवर्सल बाई। ओके ओके सर, और ये जो FRAR में सब है क्या, जब होल्ड करने का होता है, आपने लिखा है सर कि क्लोजेस विद PCS अलॉन्ग विद BDP, तो सर वो अलॉन्ग विद BDP मतलब वो BDP का वो वैल्यू ट्रेड करना चाहिए? TBHS हाँ नेक्स्ट बीडीपी अगर अपर बैंड के नीचे है, हाँ जैसे अभी हमने देखा कि बीडीपी इज बिलो अपर बैंड, तो अपर बैंड TBHS ट्रेड करना। ओके बीडीपी RC 38.2 और 61.8 के इन बिटवीन हो तो ओके 61.8 TBHS ट्रेड करना। बीडीपी 61.8 और 100% के बीच में हो तो 100% ट्रेड करना।
ओके, तो सर बीडीपी डेली का लेने का कि सर वो वीकली प्लान का बीडीपी लेने का? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लो टाइम फ्रेम नीड टू क्लोज विथ फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with अलॉन्ग BDP, विद ओके ओके ठीक है। ओके ओके Anyone else? हाँ मनीषा कहिए। Yes, sir. Yes please. Sir, Kotak, sir, daily. Don't trade for 1 month, मनीषा, क्योंकि शिक्षा में जितने भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, बेस्ट स्ट्रेटेजीज है, इज नाउ हियर ओनली पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, जो हाईली रिवार्डिंग है। तो एकदम आराम से हम सीखेंगे और आराम से उसको ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करके ही अडॉप्ट करेंगे। कोटक बैंक, राइट? 30th March। बोलो मनीषा। Yes, sir. Can you hear me now? Yes, yes. Hello. Yes, yes, I can. Okay, okay, sir. Sir, this RMSL higher no situation. So the first step what I saw was that until 1803.80 doesn't trade on the higher side. The lowest I've taken, and instead of 1765, 1765, sir, I took the lower band, which is 1757. On 31st March, 1765.55. Hello. Manisha? आपका माइक सिस्टम कुछ खराब है। It's cutting. I can't hear you. Hello. Even I am finding difficult to hear you. मैं समझा देता हूँ। This 1765.55 falls in between 38.2 and 61.8. But 1365.55 and 64 FC 61.8 happens to be the same level. तो same level हम ऐसे decide करते हैं कि if it is above 1767, then we will consider FC 61.8. But 1765 happens to be below FC 61.8 TVHS, मतलब same level, equal level. We will consider FC 100%, which is traded on lower side. And this has come into action without retracing. One second. Now I will try to unmute. Manisha, what is your query? Yes, sir. Hello. Yes, yes, yes. Manisha?
Sir, yeah, can you hear me, sir? I don't know Hmm. what's wrong. Hello? I can listen. ठीक है. Manisha, I'll take you over the phone, no? Sometime later. Okay, You're okay, struggling. thank you. Over the phone लेंगे वो बराबर सुनाई दिया, बाकी नहीं सुनाई दिया. ठीक है, anyhow, let us come back to 261.8 जिसके लिए हम आज मिले हैं. एक सेकंड. Sir, as per additional checklist, we need to buy on retracement when support and climbing bar is different channel. But is it also not advisable to wait for retracement even when support and climbing bar both are in same channel? Not required. While tracking lower time frame. क्यों वेबिनार में नहीं पूछा? जय श्री कृष्ण sir. Take MGL 30th April 2018 to 11th May 2018 in PW 3 times occurred in pullback till upper band in daily time frame. ठीक है, थोड़ी देर बाद में लेते हैं 261.8 कंप्लीट करने के बाद. क्या हुआ चेतन, शुरू करने दो यार. बोलो चेतन, बोलो. सर मेरा है ना कोटकમાં જશે મારી ક્વેરી પુલ બેક ટિલ સારે મિસલ હાયર चेतन बाद में लेते हैं ना. नो 261.8 का प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर. कैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ 261.8 का मूव बनाते हैं तो भी मैसेज आ रहे हैं. ऐसा नहीं कि वेबिनार में पहले ही पूछ लेते हैं. Sir, if any script comes in buying and trending LOB but trades with any resistance and then later gets support, will it still be considered as FRR or FR? It will be considered as accumulation completed. ये थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड स्ट्रेटेजी. कैसे है नहीं, सब लोग बहुत माहिर है यार वेबिनार के थ्रू पूछने में. अरे सॉरी, मैसेज के थ्रू पूछने में. अच्छा, मुझे ना बोलना नहीं आता है. ना बोलना आता रहता तो शायद शादी नहीं होती मेरी. टू 261.8 correction till FC 261.8 9 scripts are there. फिर हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं. क्या फिल्टर है? कंप्लीट अराउंड बाई से चल रहा हो, मल्टीपल लीडर से चल रहा हो, और FC 261.8 के तीन सिनारियो है. एक FC 261.8 से stop and use to buy, another is FC 261.8 traded on lower side, and third is post closing drifting sell is FC 261.8. तो ये हमने थर्ड वाला लिया है. post closing drifting sell is FC 261.8. now अदानी इंटरफेस नहीं लेते हैं क्योंकि वो ऐसे भी मालूम ही है कि पढ़ा ही है, पर फिर भी
चलो ले लेते हैं 905 844। इसका मैसेज क्या है, 844 के ऊपर है तब तक बाइंग की है और 905.40 आएगा। 905.40 ट्रेड कर लिया तो प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर। और कैसे टारगेट फाइंड आउट करना, फिर से कह रहा हूँ बहुत लंबे लंबे टारगेट है और ब्रेक ब्रेक में टारगेट है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी सब इतना देखते हैं कि 844.90 के नीचे गया या 905 तक आया और 905.40 ट्रेड किया तो क्या हुआ। अदानी एंटरप्राइज 17 मार्च। सबसे पहले तुम देख लेते हैं कि कंप्लीट अराउंड बाई 10 फरवरी से चल रहा है, तो 17 मार्च को कंप्लीट अराउंड बाई था। अब मल्टीपल लेडर, ये मल्टीपल लेडर की सीरीज में ही चल रहा है, तो ये दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हुई। और 17 मार्च को प्लान खोल के देख लेते हैं कि FC 261.8 844.90 ही ड्रिफ्टिंग सेल था लास्ट रिकॉर्ड, बराबर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ ये 844.90 19 मार्च को भी लोअर से ट्रेड नहीं किया होगा, देख लेते हैं। 844.90 का नेक्स्ट लेवल है 834.35 FC 100% नॉट ट्रेडेड। तो 905 तक आया, हाँ आया भी, और ट्रेड किया, हाँ किया भी। बस इसे देखना है कैसा हुआ। अदानी पावर नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें PCS PCI पुराना अपडेटेड नहीं है और वांट ऑफ आवरली हाई लो। EU बैंक, ये 10/11/2020 से कंप्लीट अराउंड होके चल रहा है। तो we recently multiple लीडर, काफी टाइम से मल्टीपल लीडर में ही है और डेट है 18 जून और 25 मार्च। 18 जनवरी और 25 मार्च, 18 जनवरी। यहाँ पे देख लेते हैं कि 18 जनवरी के पहले मल्टीपल लीडर थी। यस, एक ये तो लाइट रेड है क्योंकि स्टॉप एंड ड्यू बाई था, और 1 जनवरी तो मल्टीपल लीडर है। ऑन 18 जनवरी FC 261.8 should be the post closing drifting सेल, वो है, हाँ है। तो ये जो भी कंडीशन फिल्टर की गई है वो सही है। वो दो रीजन से हमको देखना है। वन रीजन नया रिपोर्ट है, शायद एरर हो सकती है, एंड सेकंड मेन रीजन इज कि हमको रीजन टू बाय रीजन टू सेल मालूम पड़े तो विल बी एबल टू एग्जीक्यूट वेल। पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में तो हमने ऑप्शन दे दिया, हाउ टू बाय हाउ टू सेल करना है तो वो भी कर लो, और रीजन टू बाय रीजन टू सेल के साथ करना है तो उसके साथ भी करो। बट मैंने देखा कि भाई जितने भी फ्रेजेस आ रहे हैं वो शायद ही लर्न मोर में जाते होंगे, शायद ही लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग की कंडीशन देखते होंगे, तो उनके लिए चलेगा। एक्टिव ट्रेडर्स के लिए FR में FR में अक्यूमुलेशन में प्रैक्टिस कर करके हाउ टू बाय हाउ टू सेल सीख लिया चलेगा। बट आपको एक लेवल आगे जाना है, पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग करनी है तो वो नहीं चलेगा। रीजन तो जानना ही होगा, रीजन के साथ साथ में हो सके तो धीरे धीरे साइकोलॉजी भी जाननी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे 18 जनवरी का क्या भाव था, 872 924। क्या हुआ, 872 के नीचे नहीं गया और 924 आया, हाँ आया। फिर 924 ट्रेड किया गया, 924 का नेक्स्ट लेवल 949 होता है, विच इज नॉट ट्रेडेड क्योंकि 924 एंड 161.8 हैपेंस टू बी सेम, तो नेक्स्ट लेवल हम लेंगे विच इज नॉट ट्रेडेड। तो इसीलिए बस वहां पे वहीं तक आया, 924 तक ही आया, 924 ट्रेड नहीं कर पाया। ये फर्स्ट लेवल है। मैं सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अभी
नहीं जा रहा हूँ 25 मार्च। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि मल्टीपल लेडर से तो चल रहा है ना। अब आप बोलोगे 25 मार्च को ये स्नेक था, तो हमने मल्टीपल लेडर मतलब कैसे लिया है कि बीच में मल्टीपल स्नेक नहीं होना चाहिए। तो ये मल्टीपल लेडर कब से चल रहा है यहाँ पे जो फिल्टरिंग की गई है वो मल्टीपल लेडर, जो हम सिर्फ 2 लेडर देखते हैं वो वाला नहीं है। मल्टीपल स्नेक कब से शुरू हुआ था, कब था लास्ट, यहाँ पे था। दिस इज मल्टीपल स्नेक। और इसके बाद मल्टीपल लेडर कब बना, 6 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को। इन बिटवीन एक भी स्नेक नहीं था। ये जो स्नेक थे वो लाइट रेड थे, राइट। तो मल्टीपल लेडर की सीरीज जो है वो शुरू हुई फर्स्ट टाइम 28 अक्टूबर से। समझ रहे हैं ना, मल्टीपल लेडर का जो लॉजिक है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 28 अक्टूबर को मल्टीपल लेडर की सीरीज हुई, स्टार्ट हुई 28 अक्टूबर से। अब इन बिटवीन मल्टीपल स्नेक नहीं आना। अगर सिंगल स्नेक आया तो भी वो मल्टीपल लेडर ही कहलाएगा। तो 28 अक्टूबर से हम देखते हैं स्नेक आया, बट हम फिर भी इसको मल्टीपल लेडर ही कहेंगे। तो ये जो लेडर बनी ना 2 दिसंबर को, ये सिंगल लेडर नहीं है, मल्टीपल लेडर ही है, क्योंकि ये स्नेक जो था मल्टीपल स्नेक नहीं हो पाया। तो मल्टीपल लेडर ही है। यहाँ पे जो लाइट रेड स्नेक है, ये भी सिंगल स्नेक है, और सिंगल स्नेक के बाद ये सिंगल लेडर आई तो ये मल्टीपल लेडर ही कहलाएगा। ये भी स्नेक सिंगल ही आया, मल्टीपल स्नेक नहीं आ पाया, तो ये मल्टीपल लेडर ही कहलाएगा। कब से, कब से, यहाँ से 28 अक्टूबर से। 28 अक्टूबर से नॉन स्टॉप मल्टीपल लेडर कहलाएगा। 28 अक्टूबर के बाद में जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं 25 मार्च का, तो 25 मार्च को तो मल्टीपल ही था, क्योंकि प्रीवियस स्नेक जो है वो मल्टीपल स्नेक नहीं है। तो यहाँ पे इसको फिर से मल्टीपल लेडर बनने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम 25 मार्च को देखेंगे तो ये स्नेक था, बट दो इट इज स्नेक वील प्रीफर टू बाई। तो यहाँ पे FC2 61.8%, 1100 है, हाँ है, वही लास्ट है, हाँ है। पोस्ट क्लोजिंग ड्रिफ्टिंग सेल इज FC2 61.8%। तो 25 मार्च के रिकॉर्ड में हम फिर से जाएंगे और यहाँ पे बात करेंगे इससे कि 1100 नहीं तोड़ा ना तो 1252 तो आएगा, और 1252 ट्रेड किया तो और बढ़ेगा, बस इतना, ये की सेंट। If prices are rising or falling, it will continue to fall further when 1100 trades on lower side. It will stop falling and start rising when 1252 trades on higher side. दो सेंटेंस। तो क्या हुआ, 1100 से 1252 आया क्या? हाँ, 1100 से 1252 भी आया, और 1252 हायर साइड ट्रेड करके 1355 भी आया, राइट। तो AU बैंक इस तरह से हमने देखा। भारत फोर्ज, आई टेक द क्वेरीज इन सम टाइम, और हम समझ लेते हैं कि डेली वीकली पे तैयार है। यहाँ पे रिकॉर्ड कौन सा है, अब मैं अंडरस्टैंडिंग में नहीं जा रहा हूँ, सीधे रिकॉर्ड पे जा रहे हैं कि 17 मार्च को ये मल्टीपल लेडर से चल ही रहा था, क्योंकि प्रीवियस स्नेक जो है वो सिंगल स्नेक ही है। ये तो स्टॉप एंड यूज टू बाई का लाइट रेड स्नेक है, और यहाँ लेडर ही थी। तो बहुत काफी टाइम से मल्टीपल लेडर से चल रहा है। तो 17 मार्च को जो सिंगल स्नेक आया है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो मल्टीपल स्नेक नहीं है। और हम देखते हैं कि 17 मार्च का जो रिकॉर्ड है इसमें FC2 61.8 is the last record, 571.55.
तो हम अभी भारत फौज में यहाँ जाते हैं, 571 के ऊपर है ना, तब तक 628 आएगा। 628 ट्रेड किया ना तो और बढ़ेगा। देखते क्या हुआ 17 मार्च के बाद। 1 2 3 4 5 571 तक आया मुझे, तो 571 लो से ट्रेड किया है। 571 का नेक्स्ट लेवल सेम लेवल है, तो हम 61.8 लेंगे, बराबर ना। 571 55 और 571 65 सेम है, तो विल गो फॉर FC 61.8 562 25 जो लो से ट्रेड नहीं किया है, तो 571 इंटैक्ट है। जब 571 इंटैक्ट है तो 628 आया क्या, 571 से 628 की तरफ जा रहा है और आ गया क्लाइंबिंग बाय 261.8 628 ही है, 626 क्लाइंबिंग में तो आ गया, बट फिर भी है बाइंग में। टाटा स्टील 19 फरवरी, 9 मार्च एंड 24 मार्च, इसने 3 कंडीशन सेटिस्फाई की है। कंप्लीट अराउंड बाई मल्टीपल लेडर्स, जो मैंने अभी आपको समझाया, इग्नोरिंग सिंगल स्नेक इन बिटवीन इफ एनी, एंड PCDS is FC 261.8%। 19 फरवरी 19 फरवरी यहाँ पर है, तो क्या भाव लेना होगा 19 फरवरी में। 642.75 के ऊपर है ना, तब तक 704 आएगा, और 704 भी ट्रेड करेगा तो और बढ़ेगा, बस एक ही सेंटेंस। 19 फरवरी 19 फरवरी के बाद टाटा स्टील में गए ही नहीं, वो देख रहे हैं। 19 फरवरी, इसके पहले देखो सिंगल स्नेक था, मल्टीपल स्नेक नहीं है, तो ऑलरेडी मल्टीपल लेडर की सीरीज में चल रहा है। 19 फरवरी दो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिफ्टिंग सेल 261.8, फिर भी एक बार प्लान खोल के देखो। हाँ, FC 261.8 लास्ट था। फिर याद करो 3 सिनारियो होते हैं, एक FC 261.8 ट्रेड कर लेता है, जो हमने अभी तक नहीं सीखा। दूसरा सीखा है बट अब इस ट्रेड सेटअप के साथ हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, करेंगे। दूसरा FC 261.8 से स्टॉप एंड टू बाय होता है, ये भी हमने सीखा हुआ है, समझा हुआ है, मालूम है, लेकिन अभी तक ट्रेड सेटअप में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो FC 261.8 TVLS इज द ड्रिफ्टिंग सेल। तो हम कहेंगे कि आपको दो ही भाव वॉच करने हैं, 642 एंड 705। क्या हुआ 19 फरवरी के बाद, 642 के नीचे गया क्या, नहीं गया। अच्छा 704 गया, 704.55, हाँ गया। अच्छा वो ट्रेड किया, हाँ किया, और बढ़ा, हाँ बढ़ा। सेकंड लेवल जो सिखा नहीं रहा हूँ, खाली शेयर कर रहा हूँ इन ए फ्लो। भैया को किसने बढ़ाया, 704 ने, तो 704 तक ही आया। इट वाज ए करेक्शन, 753 से 711 आना। नाइनटीन फरवरी के बाद 9 मार्च, 9 मार्च को मल्टीपल लीडर था, कंप्लीट अराउंड बाई भी था, और FC 261.8 ड्रिफ्टिंग सेल भी है। तो हाउ इट इज बिहेव्ड, क्या देखना है इसमें। 9 मार्च में 685 के ऊपर है ना, तब तक 755 आएगा, और 755 ट्रेड किया ना तो और बढ़ेगा। देखते हैं क्या हुआ 9 मार्च के बाद। 685 आया क्या, 685 685, हाँ आया। कितना दिन रुलाया, कितना दिन वेट किया, यही देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा एक्यूमुलेशन किया। ये है ना, जो कुछ लोग के पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि कल का लो तोड़ा ना बेच, कल का लो तोड़ा ना बेच, कल का लो तोड़ा ना बेच, कल का लो तोड़ा ना बेच। अच्छा 685 से 755 आना चाहिए था, आया क्या,
685 से, हाँ बराबर 785 आया, 755 आया, वापस 685 ही आ रहा है। तो अब 755 ट्रेड किया तो भाग गया। अच्छा, एक और 24 मार्च को 688 और 743 को वॉच करना है। तो 24 मार्च को XT 261.8 ड्रिफ्टिंग सेल 688 है, तो हम कहते हैं कि यहाँ भी लिखा हुआ है 688 के ऊपर 743, और 743 ट्रेड किया तो नया बढ़ेगा। तो 24 मार्च के बाद 688 लोअर से ट्रेड नहीं किया, बराबर है, हाँ या नहीं किया, और 743 ट्रेड कर लिया तो भाग गया। This is the power of XE 261.8% along with multiple letters and complete around buy. VDL. क्या डेट है? 21 दिसंबर। ओ, इतना दूर है क्या? 21 दिसंबर 2020 बहुत पुराना है। देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ पे 21 दिसंबर ही नहीं है। मैं रीडिंग रीडिंग रॉन्ग, हाँ है ना। 21 दिसंबर। ये स्नेक है लेकिन सिंगल स्नेक है, इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि मल्टीपल एडर, इसके पहले जो सीरीज चल रही होगी तो मल्टीपल एडर की सीरीज है, कंप्लीट अराउंड बाई भी है, और 21 दिसंबर का XC 261.8% आया था। हाँ आया था, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ट्रैक करना है। 124.60 इतना हमने कंडीशंस ये देख ली, ये कंडीशन मैच हुई, हाँ हुई। नाउ सेकंड स्टेप, 124.60 के ऊपर है ना तब तक 148 आएगा, और 148 ट्रेड किया है ना तो और बढ़ेगा। ऐसा हुआ क्या? 21 दिसंबर के बाद 124.60 के ऊपर ही है, 148 ट्रेड किया तो और बढ़ा, हाँ मस्त बढ़ा। तो यही आप कल सवेरे ये रिसेंट रिकॉर्ड पे अपलोड हुआ है, यही ट्रेड सेटअप हम हर स्क्रिप्ट में बैक टेस्टिंग के लिए 2018 से देख पाएंगे। कल सवेरे तक लोड हो जाएगा, मॉर्निंग तक तो लोडिंग प्रोसेस चालू है। तो इस तरह से करेक्शन ट्रेल XC 61.8। अब इसी सेटअप को हमको वीकली में देखना है। वीकली में जाने से पहले किसी को कुछ पूछना हो तो मैं जवाब दे देता हूँ। Before going to weekly, any query? No query. Messages है। So such records get updated at the end of the day. नहीं, during market hours itself it will be updated. But हमको market hours में नहीं करना है, ध्यान रख सकते हैं, उसके लिए अलग गट फीलिंग चाहिए, अलग एक्सपर्टाइज चाहिए। 261.8 ट्रेड कर लिया तो वो नेक्स्ट डे मिलता ही है। दिस इज स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग। पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप जो है सब स्क्रीन फ्री है, इसलिए ड्यूरिंग मार्केट आवर्स देखा जाए ना, सच पूछो तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस should not be updated. Also need to tell everyone that as of now just watch the movement in broad levels and not to take trades this. तो हम 100 बार कह दिए ना, अब क्या करेंगे।
दे आर ऑल पोस्ट क्लोजिंग, करेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, कमिंग पीरियड में है। तो समझ लो कि कोई ट्रेड है भी और मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो दैट इज योर टेस्टिंग कि हाँ यार मेरे में पेशेंस है। और अगर पेशेंस नहीं है तो एक्टिव शिक्षा ही करेंगे ना, डेली टाइम फ्रेम में कर लो, वीकली कर लो, मंथली कर लो, और सब में पेशेंस है। मुझे मालूम है मेरे 60 पार्टिसिपेंट्स को मैं जानता हूँ, आई नीड नॉट डाउट एनीवन। लास्ट में जाते जाते बोलते हूँ लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, ट्रस्ट यू ऑल। और ट्रस्ट यू का मतलब क्या है? यू विल एक्ट वाइजली एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर एक्टिंग वाइजली। आई डोंट वांट टू डाउट एनीवन कि वे हथवा दांत सीखा और कल ले लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। सबको मालूम है अब टेम्परामेंट बनाना जरूरी है, और टेम्परामेंट बन चुका है, इतने टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं। We know the importance of upper band, we know the importance of 100%, we know the importance of 261.8, we know the importance of PCS in FC, we know the importance of WDP। सब आएंगे धीरे धीरे, कल परसों तक अगर PCS in FC हो गया और WDP in FC हो गया कल परसों तक, विल हैव सैटरडे संडे उसका भी वेबिनार ले लेंगे कि WDP के पास मिलता है उठा लो, WDP के पास मिलता है उठा लो। बोलो कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर, एक रिक्वेस्ट છે, ફેડરલ બેંક અને નિફ્ટી બે જરા કમ્પેર કરો ને, એટલે ડેઈલી એટલે કમ્પ્લીટ અરાઉન્ડ સેલના ઘરમાં છે અને ક્લેમિંગ બાય 261 આવી ગયું છે। अच्छा, मैं सेलिंग में बाद में जाना चाहता था कि बाइंग का हम सॉरी सॉरी, तो डेली मैं में बोला हमने इसका कर लिया भाई, करेंगे करेंगे अभी करेंगे। नहीं, ये तो खाली एक रिक्वेस्ट था कि करेंगे करेंगे, बाइंग निपटा रहे फिर सेलिंग करते हैं। नहीं, एक्चुअल में ठीक है सेलिंग कमलेश का भाई, है, लेकिन लॉजिक है। ओके सर, बाद में करते हैं, कोई बात नहीं। 5 मिनट रुक जाओ, ओनली 5 मिनट्स। हमने बाई एट 261.8 देखा डेली टाइम फ्रेम में, अब हम वीकली में देखने जा रहे हैं, फिर हम सेलिंग का देखेंगे, पुल बैक क्लाइंबिंग बाय 261.8 के पास कैसे बेचा जाए, डेली में और वीकली दोनों में। क्या हुआ, वीकली लोड हो गया नहीं हुआ, कैसे करते। पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पे जैसे कैसा है कि मेरा जितना भी दिमाग है, मेरा जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी अपने को नॉलेज है, वो सब कुछ इसमें डाल दूं ना तो मैं फ्री हो जाऊं। मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से मैंने बहुत कुछ दे दिया, नथिंग शुड रिमेन टिल मी, मेरे तो रहना ही नहीं कुछ। करेक्शन ये मत करना, पीसीज इन एफसी ये इनकरेक्ट है, कल करेक्ट करके देंगे। जो नहीं दिया वो मत कीजिएगा प्लीज, और जो नहीं सिखाया वो मत करना। करेक्शन टिल एफसी 261.8 18 रिकॉर्ड्स एज ऑफ नाउ। तो ये रिसेंटली है 20 मार्च को। पहले हम थोड़ा पुराना देखते हैं। बीपीसीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एचसीएल टेक, आईडीएफसी, हिंदुस्तान बैंक, एल&टी हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं 29 फरवरी एंड 26 फरवरी। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस वीकली, क्या डेट है? 29 फरवरी 26 सितंबर। यहाँ पे हम बोलेंगे देखो, डेली में टेम्परामेंट बना लिया तो वीकली में ट्रेड देखो।
97 के ऊपर है ना तब तक 130 आएगा। कितना परसेंटेज हुआ? ट्रेड्स कम है क्योंकि बहुत सारे फिल्टर कर दिए इसके लिए। 29 फरवरी, सॉरी 2020, FTSE 261.8%, राइट। 97 90 इसके ऊपर है तब तक 130 आएगा। कैसे बाइंग करना है देखेंगे हम। 97 90 ट्रेड कर लिया, 45 हो गया। See, if it is not working towards 130, how it is behaving when 97 90 trades on lower side, ये भी सीखना है। इसको बोलते हैं करेक्शन सेल था, करेक्शन सेल होके उसको 130 आके ट्रेंड रिवर्सल बाई करना था। करेक्शन सेल कंप्लीट, ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिन करना था, बट दिस करेक्शन सेल कन्वर्टेड इनटू ट्रेंड रिवर्सल सेल एंड 45। एक और रिकॉर्ड, मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि 130 आएगा। इसके लिए मैंने एलएनटी लिया 26 सितंबर 2020। FC 261.8 लास्ट रिकॉर्ड है, यस है। मल्टीपल लीडर है, वो देख लेना आप, समझा दिया। कंप्लीट राउंड बाई है, हाँ है। 26 सितंबर 50 से ऊपर है तो 65 आएगा, 65 ट्रेड किया तो और बढ़ेगा। 26 सितंबर के बाद 50 के ऊपर ही रहा और 65 ही आया। वापस वहां से थोड़ा करेक्शन हुआ और 65 ट्रेड कर लिया तो 109। एक्टिव शिक्षा करने के बाद में मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोगों का फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी, मेंटल कॉम्पिटेंसी, इनका टेम्परामेंट अलाउ करता हो, उनको पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग, बड़े ट्रेड से करने चाहिए। तो इसमें निफ्टी भी है, निफ्टी देखते हैं 26 सितंबर। निफ्टी के चाहक बहुत है यहाँ पे। सितंबर को मल्टीपल लीडर की सीरीज थी, ये सिंगल स्नेक है तो जाने दो। मल्टीपल लीडर था, हाँ था। कंप्लीट अराउंड बाई, कंप्लीट अराउंड बाई, कंप्लीट अराउंड बाई, कंप्लीट अराउंड बाई, वो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। September 2020, 26 सितंबर 2020 सिंगल स्नेक है, उसको इग्नोर करते हैं। मल्टीपल लीडर 1 2 थी मल्टीपल लीडर, और कंप्लीट अराउंड बाई, ये सिंगल स्नेक है, ये मल्टीपल स्नेक है, ठीक है। बट कंप्लीट अराउंड बाई में था क्या, ये रहा। कंप्लीट अराउंड बाई एक कंडीशन फुलफिल हुई, कंप्लीट अराउंड सेल नहीं था, कंप्लीट अराउंड बाई था, मल्टीपल लीडर भी था। और 26 दिसंबर को ये सब कैश स्टॉक्स में आ जाए ना महीने भर में, तो कुछ ना कुछ बाइंग के लिए मस्त मिलता ही रहेगा। 26 दिसंबर, 26 सितंबर, सॉरी, मुझे याद है यहाँ पे हमने लिखा भी था इस दिन, जो भी सीलिंग की पोजीशन है तो स्कोर ऑफ कर दो। तो ये 261.8 10,737 है, हाँ है। और क्या हुआ, 10,737 ट्रेड नहीं किया तो ऊपर क्या भाव है, 11,535, तो 11,535 आया, हाँ आया। ट्रेड भी कर लिया, हाँ कर भी लिया।
और देखो ट्रेड कर लिया तो वापस नीचे के हु ट्रिगर द राइज इन प्राइस 11,535 11,535 ही करेक्शन आया, फिर वहां से बढ़ता है तो एक ही ट्रेड मिला लेटेस्ट में। हिस्टोरिकली हम जाके देखेंगे, मुझे भी नहीं मालूम है, आज रात को अपलोड लोड हो जाएगा तो मैं तो अर्ली, बहुत अर्ली जाग जाता हूँ मैं खुद ही सबसे पहले चेक कर लूंगा कि कैसे बना है, आपके पहले तो कर ही लूंगा मैं। करेक्शन टिल FC 261.8 हो गया। एक और स्क्रिप्ट देखे जो लेटेस्ट में हो, जो आपको ऑब्जर्व करनी है। 20 मार्च 20 मार्च 20 मार्च 4 है। तो सन फार्मा लेते हैं पहले वीकली में। वीकली तो 2 महीने तक नहीं करना है, 3 महीने तक नहीं करना है। जब तक 25-50 ट्रेड एक महीने बाद आप डेली में नहीं कर लेते हो तब तक वीकली में मत जाइएगा, मत जाइएगा, मत जाइएगा। 20 मार्च सन फार्मा, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि FC 261.8 था ना लास्ट रिपोर्ट। हाँ, पोस्ट क्लोजिंग डिफरेंस सेल इज FC 261.8। सेकंड कंप्यूटर राउंड बाई है। हाँ, 2000 अक्टूबर 2019 से कंप्यूटर राउंड बाई में चल रहा है। अच्छा, 20 मार्च के पहले मल्टीपल लेटर की सीरीज में था, ये सिंगल स्नेक इग्नोर, एक लेटर हुई और ये 2 लेटर हुई, 3 लेटर हुई। यहाँ तक मल्टीपल स्नेक की सीरीज थी 24 सितंबर तक, और यहाँ से 3 दिसंबर से मल्टीपल लेटर की सीरीज चालू हुई 3 दिसंबर से। तो कंप्यूटर राउंड बाई भी है, यस है। मल्टीपल लेटर है, हाँ है। और सॉरी, सन फार्मा 20 मार्च को आया था ड्रिफ्टिंग से 261.8, यस आया था। इतना एक हमने देख लिया। अब यहाँ पे जाके बात करो, 543 के ऊपर है ना, तब तक 622 तो आएगा, और 622 ट्रेड किया ना तो और बढ़ेगा। वो 543 622 क्या हुआ, 543 के ऊपर ही रहा तो 622 आया, आ रहा है, आ जाएगा। कहाँ है 622, ये रहा, नहीं तो है। और जब वो जो टारगेट वो जो होते हैं वो RC 100% के नीचे होते हैं ना तो आ ही जाते हैं, हमने पहले भी बात की है। अच्छा, SRF प्लीज 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 चेक करना है, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंप्यूटर राउंड बाई है 26/4 से है, 19 से। 26 मार्च को ड्रिफ्टिंग सेल टू 61.8% लास्ट रिकॉर्ड है, हाँ है। अच्छा, इसके पहले सिंगल स्नेक था तो इग्नोर, मल्टीपल लेटर की सीरीज में चल रहा था। और कब से मल्टीपल लेटर है, 13, इसके पहले ये सिंगल स्नेक था तो इग्नोर। 2 कंफर्म हो गया कि मल्टीपल लेटर ही है, तो भी देखना चाहिए कि कब से चल रहा है। सिंगल स्नेक है तो इग्नोर, ये भी सिंगल स्नेक है तो इग्नोर। ये एक्सरसाइज करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जो करेंगे उनको बहुत बड़ा फायदा होगा ये चेक करने के लिए। और हम ऐसे ही देख सकते थे मल्टीपल लीडर की सीरीज चल रही है, बट मैं आपको ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा रीजन है जो मैं अभी नहीं समझाना चाहता हूँ। मल्टीपल स्नेक लास्ट कब था, उसके बाद ही तो मल्टीपल लीडर शुरू होगा। यहाँ पे था मल्टीपल स्नेक 21 जून 2018 को। 21 जून 2018 के बाद फर्स्ट टाइम मल्टीपल लीडर की सीरीज अकर हुई है, एक लीडर, फिर ये स्नेक लाइट रेड है, ये दूसरी लीडर 31 अक्टूबर 2018 को। मतलब 31 अक्टूबर 2018 से SRF मल्टीपल लीडर से चल रहा है, और बीच में एक बार भी मल्टीपल स्नेक नहीं आया। एक आया फिर लीडर आ गई, एक आया फिर लीडर आ गई। वन स्नेक हैज कम, वन स्नेक हैज कम
फिर लेडर आ गई, मतलब मल्टीपल स्नेक बना ही नहीं, वन स्नेक हैज कम, फिर लेडर आ गई, वन स्नेक हैज कम, फिर लेडर आ गई। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आपको बोलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। वन स्नेक हुआ, फिर लेडर आ गई। तो यहाँ पे मल्टीपल लेडर की जो कंडीशन है फुलफिल हुई, कंप्लीट राउंड बाय की कंडीशन फुलफिल हुई, 15 से 261.8 है वो कंडीशन फुलफिल हुई, 20 मार्च का इतना देख लिया। अब यहाँ जाके देखो 5078 के ऊपर है ना, तब तक 5668 आएगा। मन बना लो, मैं जानबूझ के अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के जितने भी लीडर्स है धीरे धीरे वो मोदी जी से ही सीखे हैं। पहले मोदी जी ने बोलना चालू किया है, जनता ने मन बना लिया है, एसआरएफ ने मन बना लिया है, 5078 के ऊपर है ना, तब तक 5668 आएगा और 5668 ट्रेड करेगा ना तो और बढ़ेगा। जनता ने मन, सॉरी एसआरएफ ने मन बना लिया। 5078 के ऊपर 5668 आया, हाँ आया, तो 5668 ट्रेड किया, क्या मालूम 5668 के ऊपर, हाँ एक और लेवल है 5738, वो ट्रेड कर लिया, हाँ कर लिया, तो और बढ़ रहा है। जाके देखना नेक्स्ट वीक हाउ इट इज बिहेविंग। एसआरएफ, सन फार्मा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब मैं कंडीशन फुलफिल जो हुई है उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया, 9 बज गई है, आपको बोर मार रहा होगा, तो मैं सीधा सेलिंग पे आ जाऊंगा। तो 20 मार्च आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मन बना लिया है, 55 के ऊपर है तब तक 67 जाएगा और 67 ट्रेड कर लिया तो और बढ़ेगा। तो देखते हैं 20 मार्च के बाद 5590 3 अप्रैल को इंटर चैनल जोन में ही था, तो उसका नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया है। 27 मार्च का भी लो 56 ही है और 10 अप्रैल में 5590 का नेक्स्ट लेवल ये FC38.2 TVHS के ऊपर है तो लोअर बैंड, और RMCL लोअर खोला तो जो भी ओपनिंग ड्रिफ्टिंग से फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC मिलना, नहीं तो कितना आएगा। और एक बात और देख रहे हो आप, एक बात खास देखना, जब आप हिस्टोरिकल स्टडी पे प्रैक्टिस करते हो ना या लेटेस्ट रिकॉर्ड पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्लीज एक बात की खास प्रैक्टिस करना, माल मिलता है क्या, माल बिकता है ना, ये जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है ना, आराम से मिलेगा यार, हर बार मिलता है, 2-2 वीक तक मिलता है। इससे आपको पेशेंस आएगा, आराम से सोच समझ के लेना। और आप देखो ये लाइव है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कि यहाँ पे 5590 के ऊपर कैसे बाइंग करना ये हम देखेंगे, मैंने नहीं समझाया अभी तक, हालांकि आपको मालूम है बट मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ। 5590 के ऊपर वो लोअर साइड ट्रेड नहीं कर रहे तो क्या 6745 आता है और 6745 ट्रेड करता है तो मुझे दिख गया ऊपर एक हाई है तो मैं 6930 पकड़ूंगा। 6930 और 6930 ट्रेड करता है कि नहीं करता, देखो वो ट्रेड करता है तो क्या होता है वो भी देखो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक और गोदरेज प्रॉपर्टीज लेटेस्ट में है, गोदरेज प्रॉपर्टीज 20 मार्च को गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मन बना लिया, 1190 के ऊपर हूँ ना तब तक 1538 तो आऊंगा, तो 1538 ट्रेड किया ना तो और बढ़ूंगा। कितना ये सब हम जर्नी निकाल सकते हैं, जो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1190 के ऊपर 1538 20 मार्च, तो मल्टीपल लेटर है कि नहीं देख लेना, कंप्यूटर राउंड बाइक है कि नहीं देख लेना, और FC 261.80 ड्रिफ्टिंग सेल है ना, लास्ट रिकॉर्ड शुड बी FC 261.8, वो है ना वो देख लेना। और फिर देखो हाउ इट इज बिहेविंग 1190 के ऊपर कितना, कितने का मन बना है 1538 का,
तो 1190 के ऊपर 1538 आया, अभी तक नहीं आया। देखो आता है कि नहीं आता है। ये आ गया, स्टॉप एंड टू सेल 1538 से ही हुआ। यस और नो? 1550 1538 आया, कब बोलेंगे? भाव मत पकड़ के रखना। 1449 यार में हायर खुला था यार, एक्चुअली ऐसे ही बढ़ गया वो, लेकिन हमको मालूम है कि आरएमएस हायर बढ़ा हुआ है। तो हाई क्या था? 1449। अगर स्टॉप एंड सेल हो गया तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 1542। ये बीडीपी नेक्स्ट लेवल 100% 1542 ही है। तो 1542 तक आया है, बट मैं वो पसंद करूंगा, हम वो प्रीफर करेंगे जो पहले 1190 आवे और फिर 1542 जावे, तो हमको कुछ ट्रेडेबल डिस्टेंस मिलेगा। ये 1190 आया ही नहीं, मिला ही नहीं, और सीधा 1542 जाता है, तो कैसे वो सपोर्ट भी नहीं मिला ना। लेट अस सी हाउ इट इज बिहेविंग बिटवीन 1190 एंड 1540। तब इसका मतलब ये नहीं है कि 1190 तो आएगा ना तो एक बार भेज दूँ। बहुत गलत करोगे ऐसा करोगे तो। बाइंग है तो बाइंग में ही ध्यान रखेंगे इस सेटअप में, अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप। बाकी सब भी आप देखिएगा। मैं क्वेरी लूँ उसके पहले, सॉरी क्वेरी लेने के बाद हम सेलिंग के सेटअप में जाएंगे कि आज की तारीख में सेलिंग की स्क्रिप्ट जो डेली वीकली में है, हाउ इट इज बिहेविंग। कुछ पूछना है? यस रोहित। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। एक क्वेश्चन है, शायद से वो सिली क्वेश्चन रहेगा। सर जैसे सीटीए में कंप्लीट टर्न अराउंड में कंप्लीट टर्न अराउंड होने के बाद उसके फॉलो अप बाइंग भी लगती है, तो इसमें भी वैसा फिल्टर्ड है क्या? जो रीजन टू बाय में कंप्लीट टर्न अराउंड है उसमें भी इज इट विद फॉलो अप बाइंग और? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ओके जरूरी ओके नहीं, ओके सर, जरूरी नहीं, इस सेटअप में जरूरत नहीं। ओके 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 सर, दैट इज इट, दैट्स Buying on correction is nothing but buying on dip. एक सेकंड, मैसेजेस देख रहा हूँ। अरे यार ऐसा मत देखो ना प्लीज। सन फार्मा वीकली में 261.8 में बाइंग में है, डेली पुलबैक में टिल आरसी 100% में सेलिंग में है। सब कहाँ मैंने कहा कि तुम इस तरह से क्रॉस करो यार, मत करो ऐसे। अगर वो डेली में 261.8 में सेलिंग में है तो सन फार्मा करेक्ट होके आएगा जहाँ आना है वहां पे। बहुत हो रहा है, इस पैरालिसिस। क्या लिखा? should be DSCS the trades, DSCS मतलब which you had said, or maybe discuss, okay sorry, we discuss the trades which you shared. सन फार्मा ड्रिफ्टिंग सेल 543 है, वहां से 6। अगर देखो आपको डेली वीकली को करना भी है ना, डेली वीकली को अगर करना भी हो तो वीकली इज द हायर टाइम फ्रेम, डेली को इग्नोर करो।
और कब डेली में टारगेट आएंगे वो सब अभी हमने देखा नहीं है ना, रुक जाओ ना। और हम कभी इन ट्यून करते भी है कि चलो वीकली में बाइंग है, डेली में सेलिंग है, जो नहीं देखना है। बट अगर आपने देख भी लिया और तो फिर व्हाट यू शुड डू, गिव रेस्पेक्ट टू वीकली टाइम फ्रेम, इग्नोर डेली टाइम फ्रेम ट्रेड्स। वीकली के अगेंस्ट में हम एक्टिव शिक्षा में भी नहीं करते, सब कुछ फिल्टर्ड है इन ट्यून विथ हायर टाइम फ्रेम, सब कुछ फिल्टर्ड है इन ट्यून विथ हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम बोलता है बाई और करंट टाइम लोअर टाइम फ्रेम बोलता है सेल, वी विल नॉट सेल। हाँ जी कहिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर क्वेश्चन ये है, जैसे आप पुल बैक बता रहे हैं टिल अपर बैंड टिल आरसी 100% या आरएमएसएल हायर, तो कोई कोई स्क्रिप्ट में क्या होता है सर, लैडर बन जाती है, वो आगे निकल जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें वो जब आगे निकल जाता है तो स्टोरी तो एंड हो गई, लेकिन इसमें जैसे आप 261 को ऐड कर रहे हैं अभी, तो इसमें ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे वो आरसी 100% ट्रेड कर दिया पुल बैक में, तो वो आरसी 261 पे जाएगा और उसमें लैडर बनाएगा, एक बार बनाएगा या दो बार बनाएगा, तो उस तरीके से देखना चाहिए इसको अगर सेलिंग में है तो। इट्स ए वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, बट वो जर्नी कैसे डिसाइड करनी तो मैं अभी नहीं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं खाली कंफर्मेशन लेता हूँ सर, जैसे जर्नी अगर जैसे हाँ, लोग कल से ट्रेडिंग चालू कर देंगे। अच्छा नहीं, मैंने ट्रेडिंग नहीं किया कुछ भी ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ये तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। हाँ वो मैं जानता ट्रेडिंग हूँ। कर जाएगा, कितनी बढ़िया बढ़िया जर्नी है। मैं तो तो पहले इतना ही मैं कह रहा हूँ कि हाउ इट इज बिहेविंग, यू ऑब्जर्व करो। जो ऑन रिकॉर्ड आपने कहा है, मैं खाली इतना बात बोलता हूँ, जैसे आरसी 100% ट्रेड कर ले तो लैडर बन जाती है, जो फेडरल बैंक में बना हुआ है, एलआईसी हाउसिंग में बना हुआ है, निफ्टी में बना हुआ है, ठीक है सर। हम्म, अब आपने कहा है कि लैडर बनने के बाद फ्रेश रेजिस्टेंस एफसी मिल जाए ना तो ही करना है, ये एकदम क्लियर है, हम्म, ठीक है सर, यहाँ तक तो है, लेकिन आगे का फिर मैं आगे नहीं पूछूंगा आपको अभी इसके, या मैं पूछूं अभी रुको या ना। बाद में बात करूं? हाँ हाँ अभी ठीक है चलिए, सर। अभी हम जो आपको अलग से बात कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि हम्म बाइंग में है हम्म तो वो पीसीएस से पीसीसीबी तक कैसे बिहेव किया, और हाँ पीसीसीबी ट्रेड किया तो कैसे बिहेव किया, और पीसीएस ट्रेड कर लिया कि नहीं किया, और किया हम्म तो हाउ। राइट। मैं एक्चुअली सर इसको स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं कहीं आ रहा है, तो मतलब पूरी स्टडी हो जाए फिर, इसलिए मैंने खाली पूछ लिया कि दो लैडर बन जाएगी तो सीन अलग हो जाएगा फिर इसमें। अभी अभी अपने को पूरी करनी नहीं है हम्म। स्टडी। हाँ लेकिन एक बात है जो आप कह रहे हो कि मल्टीपल स्नेक्स के सेटअप हो और मल्टीपल लेडर बन गया हाँ तो स्टोरी खत्म हो गई। मल्टीपल लेडर की बात हो और हम्म मल्टीपल स्नेक आ गया तो हम्म ऑटोमेटिकली फिल्टर में से निकल जाएगा अजय। हाँ वो तो बात बराबर है सर, सही है। इट विल नॉट फिल्टर इट उसके आउट। हाँ, जैसे फेडरल बैंक निकल जाएगी मुझे पता है, लेकिन वो है तो सेलिंग नहीं सर। देख वो फिर वो एक सेकंड लेवल थर्ड लेवल की बात हो गई यार। ठीक है ठीक है सर, हम्म? ठीक है ठीक है, ओके सर। दूसरी बात बोलूं सर, हाँ प्लीज। आ, ये थोड़े सर अभी जैसे आपने पूरे शिक्षा सिस्टम को डिसिप्लिन कर दिया है सब कुछ, सॉरी टू से सर, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने को होना पड़ेगा सर, ताकि लोग वेबिनार में भी जैसे कहीं कोई मैसेज कर रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, जैसे आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं 261, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अड़चने आ रही हैं, तो थोड़ा सा इसको डिसिप्लिन करेंगे ना सर तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, आप लाइटली रहते हैं, लोग आपको मैसेज कर देते हैं फिर पूछना चालू कर देते हैं, वो थोड़ा सा इसको ये करना चाहिए थोड़ा सा वेबिनार को। मैं लाइटली या सीरियसली की बात नहीं है। हाँ मेरा अभी दो तीन चार, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे, नॉट एज हाँ हाँ क्या हाँ ट्रेनर और वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, एक पर्सनल लेवल पे हम्म कह रहा हूँ। हम्म लास्ट दो तीन साल से है ना, मुझे घर पे भी हम्म, कहते हैं हाँ कि ये कोई बात में ना ऑब्जेक्शन लेता हूँ, न कोई बात में हाँ ना बोलता हूँ। अगर हम्म मुझसे पूछा जाए तो ही मैं जवाब देता हूँ, और जवाब देने के बाद में वो अग्री होते हैं तो ठीक है, नहीं हम्म होते हैं तो भी मुझे कुछ फील भी नहीं होता है कि मेरी बात नहीं मानी गई। हम्म, लास्ट 3 साल से मैं इस तरह से धीरे धीरे हो गया हूँ। मैं एक ही सेंटेंस पे जी रहा हूँ, जो शिवानी सिस्टर का स्टेटमेंट है, उनसे मैं हम्म, सीखा हूँ। आई ट्राई टू चेंज वॉट एवर आई कैन चेंज एंड ब्लेस वॉट आई कैन नॉट चेंज।
बट सर थोड़ा सा डिसिप्लिन जैसे हमको आप कर रहे हैं थोड़ा सा हो जाएगा सर, ये शिक्षा सिस्टम के लिए अच्छा हो जाएगा। समझना चाहिए ना सबको, खुद ब खुद। अभी आप बोल रहे हो तो आप ही बोल दिया करो बीच में, क्योंकि मैंने तो किसी को कुछ कहना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं किसी कुछ आपको कहते कह ही नहीं रहा हूँ टाइम सर। ऐसा आ गया, किसी कुछ कहते हैं ना, जैसे दिल पे लगा लेते हैं, जैसे कोई आई लव यू बोलेंगे ना तो दिल पे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा फटकार दिए, थोड़ा सा डांट दिए, थोड़ा सा नहीं पसंद आया है ना तो दिल पे हाँ, लगा लेंगे। मैं एक्चुअली आपको कह ही नहीं रहा था, मैं सभी से कह रहा था। ठीक है सर, एक आप लोग छोटा कह रिक्वेस्ट लो, है सर। आप लोगों के पास ओपन प्लेटफॉर्म है, जो भी डिसिप्लिन मेंटेन करवानी है आप कहो अपनी तरफ से। नहीं, जो आप मैसेज ऑलरेडी आपने कर दिया है कि इसको इतने में पूछना है, उतने में पूछ के खत्म करिए, कुछ आप नया चालू करना चाहते हैं तो उसको करने दीजिए। क्वेरीज तो कल भी ले सकते हैं, परसों भी लेंगे, आप तो हैं ही रोज, डेली अवेलेबल है आपको। एक छोटा रिक्वेस्ट सर, अभी आपसे मिलने हुए सर 2 साल हो गए, अब कोरोना काल लंबा ही चलने वाला है, एक दिन वीडियो कॉल हो जाए सर, आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए। श्योर करेंगे ना। मैं तो यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि लोनावाला में वो हाँ ट्रेजर आइलैंड रिसोर्ट है, हाँ, है ना। और वो काफी बड़ा है, और हम्म, काफी डिस्टेंस में बैठ सकते हैं। एक बार पीसीएस पीसीआर में से हम बाहर आ जावे, कैश स्टॉक्स भी काम चालू हो जावे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाहर आ जावे, कैश स्टॉक्स का काम चालू हो जाए तो ट्रेजर आइलैंड लोनावाला में मिलते हैं। अभी तो टाइम है सर, 2021 में ही कोरोना जाएगा नहीं अभी तो। एक वीडियो कॉल हो जाए सर, कभी किसी दिन आपका मूड अच्छा हो जिस दिन बुला श्योर के। श्योर श्योर श्योर। ठीक है सर, थैंक यू सर। रॉय, कलकत्ता की जनता ने क्या मन बनाया है? सर अभी सब कंफ्यूज्ड है। कलकत्ता का जनता भी बीजेपी को वोट नहीं देगा, टीएमसी को वोट नहीं देगा। कलकत्ता का जनता, रूरल एरिया का अलग सब ये है। मतलब मैं तो पूरे तो वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। पूरा वेस्ट बंगाल अभी सर टीएमसी और बीजेपी के आसपास ही खड़ा है। आईएसएफ में जो मुस्लिम वोट्स है वो अलग हो गया, वो सीपीएम का भी थोड़ा मीन्स लेफ्ट फ्रंट का जो यूनाइटेड फ्रंट है वो थोड़ा भारी हो सकता है इस बार। लेकिन तृणमूल कुछ ना कुछ अभी सर बीजेपी का उतना भी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है लास्ट सीट है टोटल, जो भी सिचुएशन। कितनी सीट है टोटल? हाँ 272 272। तो 272 या 292 सर मैं इतना कंफर्म नहीं, 292 शायद है, चलो जो भी, 292। आपकी क्या क्वेरी है बोलो, ये थोड़ा हल्का होना था इसलिए तो फुर्सत कर। हाँ सर, हाँ श्योर सर। सर थोड़ा सा मेरे को ज्यादा कुछ क्वेरी नहीं है, ये सिली सवाल भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आया तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। सर एसआरएफ जो अभी आपने जो लिया है, एसआरएफ वीकली का जो लिया है सर, 22 में एक तो पोस्ट क्लोजिंग सेटअप पे, हेलो हाँ सर, 22 29 एक मिनट सर, एक मिनट ये रहा यार 20 सर। मार्च को ड्रिफ्टिंग सेल 261.8। हाँ सर वो हो गया, लेकिन यहाँ पे तीनों 22/2/2002, 29/2/2020 और 7/3/2020 यहाँ पे लगभग कॉन्टिन्यूअस तीनों स्नेक है। तो यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे एक तो है 29/2/2020 में एक तो हुआ स्नेक है यार, 261 सर। एक ही स्नेक है 17 मार्च को। उसके सर पहले उसके ऊपर सर 2020 सर, उसके ऊपर चाहिए सर। ये मल्टीपल लेडर है ना भैया, मैं जब यहाँ पे ड्रिफ्टिंग सेल नहीं सर 260 उसके ऊपर बोल रहा हूँ सर, 29 फरवरी 2020। मैं भी बोलूँ कुछ? हाँ सर 20 मार्च को रिकॉर्ड अकर हुआ है, उस समय ओके कंप्लीट सर। अराउंड बाय होना चाहिए और मल्टीपल लेडर होनी चाहिए।
20 मार्च को ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 है। हाँ है सर। ना? तो 26/4/2019 से लगातार कंप्लीट अराउंड बाई चल रहा है। हाँ सर। और जस्ट 20 मार्च के पहले ये सिंगल स्नेक ही है, मल्टीपल स्नेक नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्नेक है। हाँ 17 दिसंबर 8 जनवरी। मल्टीपल लाइडर है सर। हाँ सॉरी, मल्टीपल लेडर है 17 दिसंबर और 8 जनवरी हाँ को। तो बस बात खत्म हो गई। मल्टीपल लेडर एक हाँ कंडीशन सर। सेटिस्फाई हुई, कंप्लीट अराउंड बैक की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 की कंडीशन सेटिस्फाई। ओके सर। ओके फिर ऊपर 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 जाना समझ है। गए सर। मैंने वो समझाया और वो फिर वो बहुत लंबा होगा। एक बार भी मल्टीपल स्नेक नहीं आया है जहां से हमने कंसिडर किया था। अच्छा सर वो नहीं समझ समझ गया में सर, आया समझ गया कोई आपका बात। सर। यहाँ पे रिसेंटली मल्टीपल लेडर दिख रहा है ना, यहीं पे एंड कर देना चाहिए। मेरी गलती है कि मैं बहुत हाँ ऊपर गया 2 साल के पहले। और सर आपको आपका तो सब करना बात ही समझ है गया। 3 महीने तक। आपको 3 महीना एक्टिव शिक्षा ही करना है। यस सर। एक ट्रेड भी किया और कमाया समझ लो तो उसको दान कर देना, जो श्योर पैसा सर। कमाते हो। और जो लॉस करते हो तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर भेज दूंगा। जितना लॉस होता है उसका डबल मेरे बैंक में जमा करा देना। चलो मेरे बैंक में नहीं, मैं एक और धर्म स्थान की जगह नाम दूंगा, वहां पे जमा करा देना बस। ठीक है? लॉस हुआ तो डबल सर करना, थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो उतना ही करना। सर थोड़ा फिर से बोलेंगे, ये नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जो आपने बोला, जो अभी जो बोला वो थोड़ा बोलेंगे कोई फिर बात से। नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ रिपीट करें जैसा नहीं है। और कोई क्वेरी नहीं है ना? मैं सीलिंग स्क्रिप्ट में जाऊं? हाँ नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई। हेलो। यस यस बोलो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। Sir, I mean, this setup, post-closing setup that we are taking and the exercise that we are going through, we are actually seeing how it is working wonderfully. My query was just, sir, that say, for example, the last which we took Godrej Properties. Now, this setup exclusively we have seen, but in that, if we have other setups also and it clashes, then how do you do, sir? We are having one back testing record sheet. There we are having option to select all buying shares and buying scripts and selling script. And whenever it clashes, please bring it to my notice. No, in the sense, sir, if you see Godrej Properties, we took now, no? Drifting cell was this thing, 261.8%. And then in that plan, sir, the plan was of cutting the flying kite. नहीं वो रहने दो। एक्टिव शिक्षा मत। No, active शिक्षा नहीं sir. पोस्ट क्लोजिंग टोन के ट्रेड सेटअप है ना नरेंद्र भाई? That should not clash. In that those setups, understood, sir. But we had this thing. I mean, maybe I can talk to you separately. Then we can discuss, sir. हाँ यस, क्योंकि एक्टिव शिक्षा का जो नॉलेज है वो हम इस वे में बार्गेन बाइंग बार्गेन सेलिंग के लिए यूज करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। नहीं, that is understood, sir. ये खाली कटिंग द फ्लाइंग काइट और 100% ट्रेडेड का एक अपना जो था ना, वो उस हिसाब से मैं सोच रहा था। We will take up separately, no? Okay, sir. I'll give you a call. Then we can discuss. Yes, yes. मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस की जो ट्रेड्स है वो क्लैश करे तो हम देखेंगे। 90% क्लैश नहीं करेगा, 95% क्लैश नहीं करेगा।
सेकेंडली एक्टिव शिक्षा का हमारे पास जो नॉलेज है वो अगर देखना ही नहीं है पहली बात तो, और अगर देखते हैं ध्यान में आ जाता है, स्ट्राइक होता है, तो हमारा एक प्रिंसिपल है कि मैं जो घर में बैठा हूँ उस घर के फेवरेबल है तो वेलकम, और अगेंस्ट में है तो उसको इग्नोर करो। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, राइट? नाउ प्लीज लेट मी गो टू 61.8। बहुत सारे मैसेज फिर आए हैं, ऐसा कर रहे हैं, खत्म ही नहीं होगा ना वेबिनार। Sir, agree with Ajay, but when you are explaining concepts and then in the middle, if you take queries, then the entire webinar topic gets digressed to something else. Please, sir, we can have query session later. Query related to the topic तो होनी चाहिए ना, जो concept चल रहा है उसी की query लेना है, तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो अगले को लगेगा कि मैं कथा सुन लिया। क्वेरी एक ऐसी चीज है ना, जब तक वो सॉल्व नहीं होती वो माइंडसेट नहीं होता है। Please take selling setup as a special webinar during this weekend if possible. It would be too much. हम एक बार ले लेते हैं और वीकेंड में भी हम वापस रिवाइज कर लेंगे। We just talk daily 15 मिनट, not more. Pull back till RC 261.8%, 26 स्क्रिप है। और कमलेश भाई क्या बोले? फेडरल बैंक आज का रिकॉर्ड है तो मल्टीपल आता है, ये डिस्प्ले एरर है, लेटेस्ट रिकॉर्ड मल्टीपल आता है। और निफ्टी सेम है, तो ऐसे तो 26 की 26 स्क्रिप्ट सेम है। व्हाट इज द सिमिलरिटी? कमलेश भाई શું કહેજો? સર ફેડરલ બેંક અને નિફ્ટી જોશો ને તો નિફ્ટીમાં RC 261 આવી ગયા પછી એક લેડર આવી ગઈ અને ફેડરલ બેંકમાં નથી આવી, તો ઈ ડિફરન્સ લોકોએ કન્સિડર કરવો પડશે એમ। અને પેલા સનફાર્મા વાળા ખાલી સાંભળી લે જેને ક્વેરી મોકલી હોય, સનફાર્મામાં સેલ છે જ નહીં ડેઈલીમાં, વાંધો નહીં પછી ડિસ્કસ કરશું। Okay. क्या है 30 मार्च को लर्न मोर कंप्लीट राउंड सेल होना चाहिए, मल्टीपल स्नेक्स की सीरीज होनी चाहिए और किसी से भी RC 261.8 होना चाहिए। तो 18 मार्च से ये कंप्लीट राउंड सेल में है, हाँ है। मल्टीपल स्नेक्स की सीरीज यानी कि 30 मार्च को क्लाइंबिंग बाय 261.8 हुआ है, तो इसके पहले ये सिंगल लीडर है तो इसको इग्नोर करो। ये एक स्नेक है, हाँ है। ये दूसरा स्नेक है, हाँ है। मतलब मल्टीपल स्नेक एज वेल एज कंप्लीट राउंड सेल, ये दो कंडीशन फुलफिल हुई। और तीसरा 30 मार्च को क्लाइंबिंग बेस 261.8% है, हाँ है। लास्ट रिपोर्ट ये कंडीशन फुलफिल हुई। तो अभी हमको ये देखना है कि हाउ मार्केट बिहेव, हाउ निफ्टी बिहेव इन बिटवीन दिस टू लेवल्स। निफ्टी ने मन बना लिया है कि 15,020 के नीचे हूँ तब तक 14,383 आऊंगा। 14,383 ट्रेड किया तो नया टूटूंगा, ये निफ्टी ने मन बना लिया है। और ऐसा हम जाके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी स्टडी करेंगे और ये 26 स्क्रिप्ट पे भी 4-5 पुरानी जो है नवंबर दिसंबर 2020 में और 4-5 जो अभी है 1 अप्रैल को फेडरल बैंक लेते हैं। सर 261 जब भी आया ना
आप फेडरल बैंक देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा डुप्लीकेट करके। 261 निफ्टी जब भी आया ना तभी उसने लेडर दे दिया। हाँ तो 261 पॉइंट आएगा तो लेडर दिया, लेकिन क्या मल्टीपल दिया क्या? सर आप देखो ना फेडरल बैंक। वापस निफ्टी में आते हैं, वापस वाले निफ्टी में आते हैं। मल्टीपल स्नेक है कि मल्टीपल लेडर है सीरीज में? आई एम यूजिंग द वर्ड सीरीज नाउ। ये मल्टीपल स्नेक्स की सीरीज है कि मल्टीपल लेडर की सीरीज है? सर ये डिबेट हो जाएगा, बाद में बात करेंगे। खाली एक बात ये समझ लीजिए कि जिस दिन ये 261 आया ना सर, उसी दिन उसने लेडर दिया है। हाँ तो 261.8 आएगा तो लेडर देगा ही ना। देखिए ना सर, तो फेडरल बैंक देखते हैं। एक सिंगल लेडर आने से अपने को नहीं घबराना है, मल्टीपल लेडर से घबराना है। कोई बात नहीं सर। फेडरल बैंक में आते हैं। फेडरल बैंक 1/4 को, अच्छा क्लाइंबिंग बाय 261.8 आया बट लेडर नहीं आई, तो दिस इज मोर पावरफुल यू। बराबर ऑब्वियस है। यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 है, मल्टीपल स्नैक्स है, और बिना लेडर को अगर ये मिलता है बेचने को 81.35 के स्टॉप लॉस से, फेडरल बैंक ने मन बना लिया है क्या 81.35 के नीचे हूँ, नीचे ही रहूंगा और 76 आऊंगा, और 76 ट्रेड किया तो और 5% दूंगा मिनिमम। और उसमें निफ्टी में है ना सर, 2 दफा पीसीएस आ गया। एक दफा पीसीएस आके उसने वेलोसिटी घटा दिया और स्टॉप एंड टू बाय हो गया। इसलिए वो लेडर का इंपॉर्टेंस है, भले ना सिंगल लेडर है, क्योंकि वो निफ्टी आपको तो मालूम है, सबको मालूम होगा शायद, कंप्लीट और सेल के घर में है ही नहीं सर। जैसे अभी आप एक लेडर का इंपॉर्टेंस बता रहे हो, नहीं है। ठीक है ना, हम जो सीख रहे हैं उसको तुमको पकड़ के रखना पड़ेगा ना अकॉर्डिंगली। फिर वो सेकंड लेवल थर्ड लेवल की बात कहाँ करेंगे? नो प्रॉब्लम। ओके, सेकंड लेवल थर्ड लेवल की बात कैसे करें? हम तो नहीं तो भी बात पकड़ के रखे हैं कि भाई 14,870 860 हायर से ट्रेड कर लेगा तो व्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा। और वैसे भी 14,878 से एक बार वो 670 आ गया, और कल भी हमने बात की थी कि 670 ट्रेड किया तो ही नया टूटेगा। जो 670 आज लोअर से ट्रेड नहीं कर पाया तो वो 878 के घर में आके बैठ गया। वो सेकंड टाइम आया 878, शायद 878 ट्रेड कर भी ले, फिर हो सकता है 15,020 जाके कैसे बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेड सेटअप जो हम सीख रहे हैं, हाउ इट इज बिहेविंग। 15,020 जाके जब तक 15,020 आता है सेकंड लीडर नहीं आता। और इनिशिएशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि एक बार भी रेजिस्टेंस ही नहीं मिला है। प्रेस रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, और आज जो दिया था वो तो 1-2 पॉइंट से दिया था, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। लेट अस सी हाउ इट इज बिहेविंग 15,020, और वैसे ही मल्टीपल लेडर हो गई तो रिपोर्ट में से निकल जाएगा। यस सर। कौन सी लें? ये सब 30 मार्च वाली लेते हैं, रिसेंट। HDFC लाइफ ने ना मन बना लिया है क्या 705 के नीचे है ना तब तक 667 आएगा। 667 ट्रेड किया तो और टूटेगा। तो ऐसा होता है क्या, देखना है। HDFC लाइफ फिर 30 मार्च के पहले जाएंगे, थोड़ा पुराना जाएंगे तो हमको 24 मार्च 10 मार्च तो इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा समझ में आएगा। HDFC लाइफ 30 मार्च क्लाइंबिंग बाय 261.8 था लास्ट रिकॉर्ड। हाँ था। मल्टीपल स्नेक है, हाँ है। कंप्लीट आउट सेल है, हाँ है। HDFC लाइफ ने मन बना लिया है किसका, क्या मन बना लिया है, क्या भाव था यहाँ पे 705 के नीचे 667, तो 30 मार्च के बाद 705 तक आया, हाँ आया। 705 तक आया, हाँ आया, लेकिन ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो 705 के नीचे आज एक स्टॉप एंड इशू सेल हुआ, ये सारे विजुअल हायर खुल के स्टॉप एंड इशू सेल हो गया। 705 के नीचे है तब तक
667 आता है कि नहीं आता है देखना है, और 667 और रिसेंट क्लोज 662 ट्रेड करता है तो 5% और देता है कि नहीं देता है देखना है। 30 मार्च के पहले के रिकॉर्ड में आप जाओ, तो मार्च महीने में 3 रिकॉर्ड है 30 मार्च के अलावा, जी टेली 1 मार्च का, तो ये अभी हुआ है ना, तो अभी समझ में आ जाएगा कि भाई हाउ इट इज बिहेव। तो 1 मार्च को हमने कहा होगा कि जी टेली ने मन बना लिया है, 229 के नीचे है, जब तक 202 आएगा तो 202 के नीचे गया तो और टूटेगा। 1 मार्च पहले तो कंडीशन देख लेना, मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। मल्टीपल स्नैक होना चाहिए, कंप्लीट राउंड सेल होना चाहिए, और टाइमिंग बाय 261.8 है, तो ये इसने 229 तक आया। और मैं बार बार कहता हूँ, बढ़ता है कि टूटता है, कैसे चला, उससे ज्यादा जरूरी ये है, गांठ बांध लो, ये बात कह रहा हूँ उसके लिए, कि मुझे बेचना है तो बेचने को मिलता है कि नहीं मिलता है, 1 2 3 दिन तक लेना है तो लेने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इससे 2 फायदे होंगे, जो इम्पल्सिव ट्रेडिंग होती है ना वो नहीं होगी। दूसरा फायदा, स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग हो जाएगा। तीसरा फायदा, घर वाले सुखी हो जाएंगे कि भाई डाइनिंग टेबल पे खाना जल्दी से नहीं आया, एक रोटी के बाद दूसरी रोटी आने में टाइम लग रहा है, तो यू विल वेट पेशेंटली, कोई जल्दबाजी नहीं है। 228.65 ट्रेड किया ही नहीं, और यहाँ पे 228.65 तक आपके स्टॉप एंड यूज सेल हो गया ना, तो बस वहां पे तो मोदी जी और जोर से बोलेंगे अब तो 200 तो आएगा। स्टॉप एंड यूज सेल मतलब तो क्या हुआ, दीदी जी को पाँव टूट गया उनका, वो लग गई उनको, 202 तो आएगा, आया, स्टॉप एंड यूज सेल ही था, तो 202 ट्रेड किया नहीं किया, फिर आलम से लो नो रिट्रेसमेंट से एक दिन के लिए किया, बिना रिट्रेसमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिट्रेसमेंट, तो 202 ट्रेड किया हुआ, एक दिन के लिए मानेंगे, फिर नहीं तक किया, अभी तक 202 के नीचे गया ही नहीं, फिर 194 के नीचे जाना जो नहीं गया, ये हम आगे आगे देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस। तो ये आया, फिर जी टेली के अलावा एक और स्क्रिप्ट आइचर मोटर 10 मार्च को क्या हुआ, आप लोग बोलना जाना है तो मैं चला जाऊंगा, मेरे तो थकता ही नहीं हूँ, इट्स सो ब्यूटीफुल यू नो, कितने सालों से ये सब दिमाग में है, कितने सालों से आप दे पा रहा हूँ। 10 मार्च मल्टीपल स्नैक क्लाइंबिंग बाय 261.8, एक कंडीशन देख लेना, मल्टीपल स्नैक भी है, हाँ है, और टर्न कंप्लीट अराउंड भी है, हाँ 17 2 से है, और क्लाइंबिंग बाय 261.8 है, हाँ है, तो 10 मार्च को आइशर मोटर ने मन बना लिया, 2739 के नीचे हूँ ना तब तक 2590 आऊंगा, 2590 ट्रेड किया ना तो और इट विल फॉल फर्दर, देखते हैं 10 मार्च 2739 2700 आया, 2700 आया, 2700 आया, 2700 आया, 2700 आया, 2700 आया, ओ बाप रे 2739 तक कितने दिन तक बिक रहा है यार, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिके। इससे एक और फायदा होगा कि रोज 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 नहीं टूटेगा ना तो भी आप बोलोगे यार होगा ना यार, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 2739 के नीचे है ना, तब तक मान के चल, जनता ने मन बना लिया है 2590 आएगा, 2739 के नीचे 2590 आएगा, जनता ने मन बना लिया है, तो 2590 ट्रेड करके स्टॉप एंड टू बाय हो गया, तभी तक 2739 नहीं आया है, 2548 लो से ट्रेड करेगा तो 220 सीट आ जाएगी, जनता ने मन बना लिया। सिप्ला 24 मार्च लास्ट रिकॉर्ड, हम फिर क्वेरी है तो लेंगे, और विल मीट ऑन सैटरडे संडे, क्योंकि सैटरडे संडे में मैं 2 और ट्रेड सेटअप देने जा रहा हूँ, दोनों करेक्शन और पुल बैक का ही होगा,
कि पोस्ट लूजिंग सपोर्ट जो है मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट ऑन बाई हो और पोस्ट लूजिंग सपोर्ट एफसी में हो, वही देख के मैंने कल, दो इट वाज नॉट मल्टीपल लेडर बट पोस्ट लूजिंग सपोर्ट एफसी में था, तो हमने कहा यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो 690 के पास। और एक दूसरा ट्रेड सेटअप WDP के पास बाजार बाहर माल मिलता हो तो कैसे लेना, दैट इज आल्सो मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट ऑन बाई हो तो बराबर WDP के पास माल मिलता है तो ड्यूरिंग मार्केट अवर्स तो फिल्टर हो जाएगा। हाँ, ये एक ट्रेड ऐसा होगा कि जो हम ड्यूरिंग मार्केट अवर्स ही लेना होगा, देखेंगे हम हाउ इट इज बिहेविंग। बाकी सब ट्रेड हम पोस्ट क्लोजिंग आराम से ले सकते हैं। दिस इज 2 मोर ट्रेड सेटअप, मतलब 6 टाइप्स ऑफ करेक्शन से 6 टाइप्स ऑफ पुल बैक हो गए और फिर कोई एक आध और है तो दिमाग में आएगा तो लेंगे। सबकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी एक ही रहेगी और सबको हम करेक्शन सेल ही बोलेंगे। सिप्ला 24 मार्च को सिप्ला ने मन बना लिया था 812 के नीचे 768 आएगा। 24 मार्च को 812 के नीचे क्या भाव है 768, तो हाउ इट इज बिहेव्ड, मल्टीपल स्नैप था, हाँ था, कंप्लीट और सेल था, हाँ था, 812 क्लेमिंग बाय 261.8 है, हाँ है, तो यहाँ पे क्लेमिंग बाय 261.8 30 मार्च को आया ना, तो एक और पीसीसी भी हो गया 822, 822 के नीचे है ना, तब तक सिप्ला ने मन बना लिया है 768 आएगा और 822 के नीचे 823 ही है, 823 ही है। एक रेजिस्टेंस अब तक नहीं मिला, देखो स्टॉप एंड सेल भी नहीं हुआ, न फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिला, तो तब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा या तो डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाएगा। बट एक स्टॉप एंड सेल तो होने दो, एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी तो मिलने दो, घूमने तो दो, रिवर्सल तो होने दो, और जितना ऊपर जाके रिवर्सल हो उतना ज्यादा अच्छा है। और सिप्ला ने मन बना लिया 822 के नीचे हूँ तब तक 768 आऊंगा और 768 ट्रेड किया और फूटूंगा, ठीक है ना। विप्रो लास्ट, आप लोग हो ना कि मैं गाया जा रहा हूँ, देखो तो सही। हाँ, कुछ लोग चले गए, बाकी काफी लोग हैं। 30 मार्च मल्टीपल स्नेक की सीरीज थी, कंप्लीट राउंड सेल है, क्लाइमिंग बाय 261.8 है, बराबर है, तो विप्रो ने मन बना लिया है 427 के नीचे 403, 427 ट्रेड नहीं किया है अब तक, बराबर 427 से स्टॉक इशू सेल हुआ है आके वहां तक, और स्टॉक एंड इशू सेल होता है तो बार बार ऊपर बेचने को मिलता रहता है। तो 427 से पहला इंडिकेशन सिग्नल तो दे दिया कि उसको 403 आना है, और इस तरह से आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी जाके देखिएगा, बैक टेस्टिंग में जाके देखिएगा हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। कुछ कहना है, कुछ पूछना है, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सैटरडे एक दिन हम रखेंगे पीसीएस के लिए और डब्ल्यूडीपी के लिए, करेक्शन टिल पीसीएस, करेक्शन टिल डब्ल्यूडीपी। एक्चुअली वो बना दिया था बट वो ये रॉन्ग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, कहाँ गया करेक्शन टिल, ये पुल बैक टिल पीसीआर नहीं है, ठीक है, डिलीट कर दिया होगा, रिकॉर्ड सही नहीं आ रहे। तो पुल बैक टिल पीसीआर एंड करेक्शन टिल पीसीएस और पुल बैक टिल बीडीपी एंड करेक्शन टिल डब्ल्यूडीपी, ये दोनों अगर रेडी हो गए तो हम इसका एक स्पेशल वेबिनार रखेंगे। और एक सिर्फ क्वेरी के लिए हम कोई भी पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हम क्वेरी भी लेंगे। जाऊँ मैं, let me check anyone. Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Bye bye, good night.